और रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस, ड्रॉप डाउन एट द एंड लुकिंग फॉर द की डिटेल्स, कि उसके बाद रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस, ड्रॉप डाउन टू एंड लुकिंग फॉर द की डिटेल्स के बारे में हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्लास रीडिंग की ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और ये क्लास रीडिंग की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसके कोई भी पैसे नहीं ले रहे जो हम इंस्टीट्यूट में जाकर देते हैं 5,000 7,000 10,000। आप हमारे से ऐसी क्लासेस फ्री में ले सकते हो क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोड करते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को लेकर। बट उससे पहले बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि प्रेडिक्शन के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट ने 5 बार एग्ज़ाम दिया, किसी ने 3 टाइम एग्ज़ाम दिया, किसी ने सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया, बट आईएलएस वाला इंडिया की हेल्प की वजह से उनका एग्ज़ाम क्रैक हो गया क्योंकि प्रेडिक्शन 100% रीडिंग 1 पैसेज, राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1 एंड स्पीकिंग सेम देखने को मिली। उन सब के स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मोबाइल की पीडीएफ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्योंकि गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट फेक बन जाते हैं, बट मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं होती। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, आप हमें दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड पीडीएफ को लेकर उसके ऊपर फोकस कर कर बैंड स्कोर भी ले सकते हो। की हम बात करते हैं तो जुलाई मंथ में 3 एग्जाम हो चुके हैं। फर्स्ट एग्जाम 6 जुलाई, सेकंड 15 एंड थर्ड इज 22। और 22 एग्जाम ने तो इतना ज्यादा बुरा हाल कर दिया स्टूडेंट का कि पूछो ही मत। इतना ज्यादा कि इतना टफ एग्जाम मैंने फुल ईयर में नहीं देखा। सो पहले उन तीनों का रिव्यू चेकआउट करते हैं। उसके बाद आप 9 बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो, एक स्किम एंड स्कैन कर कर कैसे आप 9 बैंड स्कोर ले सकते हो, मैं टोटली आपको रिव्यू बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं हमारे उन तीनों एग्जाम के ऊपर। तो होप सो आपने तीनों का रिव्यू देख लिया होगा। तीनों का रिव्यू काफी ज्यादा जबरदस्त था। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी स्कीमिंग के ऊपर। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? क्विकली क्विकली रीड द टेक्स्ट एंड गेट ओनली मेन आइडिया, कि जल्दी जल्दी से उसको रीड किया और एक मेन आइडिया को उठाया, देन हमने उसका आंसर फाइंड किया। यू हैव ऑलरेडी, कि अगर हमने ऑलरेडी स्कीमिंग वगैरह की है व्हेन रीडिंग ए लॉन्ग चैप्टर, जब हमारे पास लॉन्ग चैप्टर और टफ रीडिंग आ जाती है, जैसे हम डिफिकल्ट रीडिंग बोलते हैं, तो कैसे काम करते हैं, हाउ टू स्किम, कैसे स्किम करते हैं उस चीज को, कैसे रीड करते हैं, कैसे उससे आंसर निकालते हैं, हमारा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, हमें फर्स्ट पैराग्राफ को एटरनेटली रीड करना है टू गेट द आइडिया व्हाट विल बी डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट, कि हमने एक आइडिया उठाना है कि उस आइडिया में क्या डिस्कस किया गया है एक आइडिया में। रीड द फर्स्ट, हमें फर्स्ट रीड करना है एंड समटाइम्स द सेकंड, कि पहली लाइन को रीड करना है, समटाइम्स सेकंड को। सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, दे गिव द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, पहली 2 लाइंस में, मींस की पहली 2 लाइंस में हमारा मेन आइडिया हमें मिल जाएगा। आफ्टर यू हैव टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस योर आई शुड ड्रॉप डाउन, कि हमारी पहला सेंटेंस रीड करने के बाद आईज हमारी ड्रॉप आउट डाउन जानी चाहिए। और वहां पर हमें इंफॉर्मेशन देती है सच डेट्स के बारे में और नेम्स के बारे में। आपने कभी भी कोई भी रीडिंग उठाकर देख लेना, ज्यादातर सेकंड लाइन के बाद लास्ट लाइंस में, एंड वाली लाइंस में, वहां पर हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है किस चीज की, सच एज ए डेट्स के बारे में या फिर एक नेम के बारे में। रीड द लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, हमें लास्ट पैराग्राफ समरी का रीड करना भी जरूरी है। अब चलते हैं स्किमिंग प्रोसेस। स्किमिंग प्रोसेस, हेयर पिक्चर दैट, यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हो ये हमें शो कर रही है 100% कि स्किमिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो देख सकते हो ये हमारा स्किमिंग प्रोसेस है। तो अल्टरनेटिवली रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ, हमें फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप रीडिंग करते हो, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे हम कहते हैं ना कि टास्क 2 में हमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो सेम इज द रीडिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताएगा अपने पैराग्राफ के बारे में भी, इसमें है क्या कुछ, लास्ट में इसका कंक्लूजन बताएगा। सो हमें क्या करना है, स्किमिंग करनी है और रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस, ड्रॉप डाउन एट द एंड लुकिंग फॉर द की डिटेल्स, कि उसके बाद रीड ओनली द फर्स्ट सेंटेंस, ड्रॉप डाउन टू एंड लुकिंग फॉर द की डिटेल्स के बारे में हमें फाइंड करना है। तो यहां पर ऐसे होता है। अब आता है स्कैनिंग के ऊपर। स्कैन कैसे करते हैं? स्कैन के मीन सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड्स perhaps that in text answer some question,
कि हमें अंडरलाइन करना है। मैं जितनी बार मैंने रीडिंग करवाई है, हर बार मैंने रीडिंग में बोला है कि कीवर्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट, डेट्स, नंबर और नेम। याद रखें क्या सब अंडरलाइन करना है, डेट्स, नंबर एंड नेम्स। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कीवर्ड। हमारे लिए कीवर्ड फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कीवर्ड आप जितनी मर्जी गंदी रीडिंग आ जाए, आप विदाउट कीवर्ड उसमें आंसर नहीं फाइंड कर सकते। चाहे जितनी मर्जी इजी भी क्यों ना आ जाए, तब भी आप नहीं फाइंड कर सकते। कीवर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ग्रामर और पैराफ्रेज। अगर आप पैराफ्रेज करने वर्ड पैराफ्रेज करना सीख लेते हो तो 9 बैंड पक्के हैं। तो यहाँ पर स्कैनिंग प्रोसेस लुकिंग लाइक दिस, लुकिंग लाइक दिस, ये हमारा पैराग्राफ है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेन यू लुक फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। जो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पैराग्राफ के लिए, लाइक मेरे बैंड स्कोर लेने के लिए। ये मैं आपको स्टार्टिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। डे टू डे आपके लिए वीडियोस आएंगी, कैसे स्कैन करते हैं, कैसे स्किमिंग करते हैं। ये पहली वीडियो है, मतलब कि एपिसोड 1, और अब एपिसोड 2, 3, 4, 5 भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे मेन कीवर्ड हो गए जो मुझे अंडरलाइन करने हैं। स्कैन एंड स्किमिंग ट्राई करो, एक्सपीरियंस लो खुद का, 100% आप इस आइडिया के ऊपर काम करोगे। मैंने विद एग्जांपल आपको दिखा दिया स्कैन एंड स्किम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर करें, पहली बार इस चैनल पे आए हो तो 100% आगे भी बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, जो इट विल बी हेल्प यू गेटिंग योर डिजायर बैंड स्कोर इन ए टफ रीडिंग, इन ए डिफिकल्ट रीडिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच।